सब्सक्राइब करें राजस्थान जीके को, साथ ही साथ बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि बेल बजेगी तो आपको नई वीडियो की अपडेट मिलेगी। नमस्कार मित्रों, राजस्थान जीके ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है वह अलंकार भाग 3 है। इससे पहले भी मैंने अलंकार के 2 पार्ट अपलोड किए हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो ऊपर एक लिंक फ्लैश हो रही है, उसके ऊपर क्लिक करके आप वो पार्ट 2 और पार्ट 1 देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यमक, श्लेष और मानवीकरण 3 अलंकारों की। ये 3 अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यमक और श्लेष अलंकार ज़्यादातर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत ही अंतर है और इन अंतरों की वजह से जो विद्यार्थी होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए मैंने इन अलंकारों को पहले लिया है। तो देखते दोस्तों, यमक अलंकार, पहले उसकी परिभाषा देख लेते हैं। यमक अलंकार की परिभाषा है दोस्तों, जहां किसी शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न निकलता हो, वहां पर क्या होता है दोस्तों, यमक अलंकार होता है। यानी कि किसी पद्य में एक शब्द है वह बार बार आ रहा है और प्रत्येक बार उस शब्द का जो अर्थ है वह भी अलग अलग आ रहा है। शब्द बार बार आ रहा है और उसका अर्थ भी अलग अलग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वहां पर यमक अलंकार होगा। मैंने इसके एग्जाम्पल लिए हैं 3-4 एग्जाम्पल, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, इसमें हम देखेंगे घटा जो शब्द है वह 2 बार प्रयुक्त हुआ है। घटा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। पहला घटा, इसके बाद में अंत में भी घटा, और 2 बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन इन दोनों बार इन घटा शब्द का जो अर्थ है वह अलग अलग है। पहली घटा का हम अर्थ निकालेंगे तो पहली घटा का अर्थ निकलेगा दोस्तों, बादलों का जमघट। काली घटा, काली घटा यानी काले काले बादलों का समूह। काली घटा, बादलों का जमघट, पहले घटा का अर्थ। दूसरा जो घटा है दोस्तों, घमंड घटा। इसके अंदर घटा का अर्थ निकलेगा दोस्तों, कम हुआ। घमंड घटा यानी घमंड कम हो गया। काली घटा का जो घमंड था वो कम हो गया, दूसरे घटा का अर्थ कम हो गया। यानी घटा का, पहले घटा का अर्थ बादलों का जमघट, दूसरी घटा का अर्थ कम हुआ। यानी कि दोस्तों, जब घटा शब्द है वह 2 बार आया है और दोनों बार इस घटा शब्द का जो अर्थ है वह अलग अलग हुआ है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, यमक अलंकार होगा। एक और एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर, उस एग्जाम्पल को भी देख ले। तो पर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी वह उर्वशी समान। ठीक दोस्तों, तो इसमें कृष्ण भगवान राधिका जी को कह रही हैं कि तुम्हारे ऊपर तो स्वर्ग की अप्सरा जो उर्वशी है उसको भी मैं न्योछावर कर दूं, और तुम तो मोहन की उर्वशी यानी मोहन के हृदय में बसने वाली हो। जैसे जिस प्रकार कृष्ण भगवान के गले में जो हार रहता है हृदय के पास, उसी प्रकार तुम भी उनके हृदय के पास में रहती हो। तो इसी के अंदर जो उर्वशी शब्द है वह 3 बार आया है दोस्तों। देखिए आप, उर्वशी, उर्वशी शब्द 3 बार आया है और तीनों बार इन उर्वशी शब्द का जो अर्थ है वह अलग अलग है। सबसे पहले बात करें इस पहले शब्द की, उर्वशी की, तो पहला जो उर्वशी शब्द है इसका अर्थ निकलता है स्वर्ग की अप्सरा, यानी उर्वशी के संबंध में। स्वर्ग की एक अप्सरा है जिसका नाम है उर्वशी, तो उस उर्वशी को यहाँ पर उर्वशी कहा गया है, स्वर्ग की अप्सरा को। तो पहली उर्वशी का अर्थ क्या निकलता है, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बार जो उर्वशी शब्द आया है इसका अर्थ निकलता है हृदय में बसने वाली। उर्वशी, उर यानी हृदय, बसी यानी बसने वाली, हृदय में बसने वाली, हृदय में बसने वाली उर्वशी। और तीसरी जो उर्वशी है, इस उर्वशी का अर्थ होता है दोस्तों फूलों की माला। फूलों की जो माला होती है उसको हम कहते हैं उर्वशी, यानी एक प्रकार की जो माला होती है जो हृदय के पास में रहती है। हम पहनते हैं तो माला कहाँ पे रहती है, हमारे हृदय के पास में ही रहती है, इसलिए उसको भी उर्वशी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो तीनों उर्वशी का जो अर्थ है वह अलग अलग आया है। 3 बार उर्वशी शब्द आया और तीनों बार इसका अर्थ जो है अलग अलग आया है, इसलिए यहाँ पर जो यमक अलंकार होगा, उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा, दूसरी उर्वशी हृदय में बसने वाली, तीसरी उर्वशी फूलों की माला। ठीक है दोस्तों, अगला जो एग्जाम्पल लिया है मैंने, जैते तुम तारे, जैते तुम तारे तैते नभ में न तारे हैं। यहाँ पर भी तारे शब्द, तारे जो हैं वह 2 बार आया है। कितनी बार आया दोस्तों, तारे 2 बार आया है। पहले तारे का अर्थ होता है बेटा और दूसरे तारे का अर्थ होता है, तारे ही होते हैं जो आसमान में होते हैं, स्टार। ठीक है दोस्तों, तारे, तारे यानी आसमान के तारे, स्टार।
दोनों बार एक ही शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हुए हैं, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? यमक अलंकार होगा। एक और एग्जाम्पल लिया है मैंने दोस्तों, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इसमें दोस्तों देखिए मन का शब्द है वह 4 बार आया है। मन का और मन का। इन मन का के भी अर्थ अलग अलग हैं, तो हम इस मन का के अर्थ देखेंगे यहाँ पर। पहला जो है मन का, इस मन का अर्थ होगा दोस्तों हृदय का। मन यानी हृदय का। पहले मन का अर्थ है हृदय का। दूसरा है कर का मन का डारी दे, कर का यानी हाथ का मन का, यानी हाथ में जो माला होती है, हम माला फेरते हैं ना वो वाली, ठीक है दोस्तों। इस मन का अर्थ होता है माला का मन का, यानी जो माला होती है उस माला की जो मणि होती है जिसको हम हाथ में पकड़कर फेरते हैं, जैसे माला फेरना कहते हैं ना, तो उसमें जो मणि है उनको हम घुमाते हैं, तो वो होती है मन का, यानी माला का मन का। दूसरे मन का अर्थ हो गया माला का मन का, ठीक है दोस्तों। आगे वापस मन का है, इसका अर्थ भी हृदय का है और इस मन का अर्थ भी माला का मन का ही है। यानी 2 बार ये शब्द आया है और उसका अर्थ भी अलग अलग हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? यमक अलंकार होगा। तो ये तो था हमारा यमक अलंकार, यानी कि एक ही शब्द बार बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ जो है वह भिन्न भिन्न हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अगला अलंकार हम पढ़ेंगे दोस्तों श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार यमक अलंकार की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा भिन्न है। कैसे भिन्न है उसको हम देखेंगे अभी। परिभाषा देख ले सबसे पहले यमक अलंकार श्लेष अलंकार की। जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वह श्लेष अलंकार होता है, ठीक है दोस्तों। जहां पर शब्द तो एक ही हो लेकिन उसी एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों चिपकना होता है, यानी एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं। शब्द तो एक ही है, उसी एक शब्द के बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं, यानी एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, तो उसको श्लेष कहते हैं, यानी वहां पर श्लेष अलंकार होता है। लेकिन यमक में क्या था? बहुत सारे शब्द होते हैं लेकिन एक ही शब्द बहुत बार आता है, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है दोस्तों। अलग अलग शब्द, एक ही शब्द के बहुत बार आया एक शब्द और उसके अर्थ भी अलग अलग हो गए, तो वहां पर यमक अलंकार। लेकिन शब्द तो एक ही बार आया, एक ही शब्द है और उसके बहुत सारे अर्थ हैं, एक शब्द के ही बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार है। उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल में देखते दोस्तों, उदाहरण है चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को गटिया वृष भानुजा वे हलदर वीर। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिया वृष भानुजा वे हलदर वीर। इसके अंदर जो श्लेष अलंकार होगा वृष भानुजा और हलदर में होगा। वृष भानुजा जो शब्द है इसके 2 अर्थ निकलते हैं और हलदर है इसके भी 2 अर्थ निकलते हैं। कैसे निकलते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है वृष भानुजा। वृष भानुजा के 2 अर्थ कैसे निकलेंगे देखते हैं। वृषभ अनुजा, इसको अगर हम अलग अलग करें तो सबसे पहले होगा, इसका विच्छेद करें तो होगा वृषभ। तो दोस्तों वृषभ और अनुजा, वृषभ का अर्थ होता है दोस्तों बैल और अनुजा यानी बहिन। वृषभ की बहिन यानी बैल की बहिन क्या होती है? गाय। तो पहले वृषभ अनुजा का अर्थ हम लेंगे। वृषभ अनुजा का पहला अर्थ होगा वृषभ अनुजा यानी वृषभ की बहिन क्या होती है? गाय, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसी वृषभ अनुजा का दूसरा अर्थ ले तो उसको भी हम थोड़ा सा अलग अलग कर रहे हैं। वृषभानु प्लस जा, वृषभानु धन जा, ठीक है दोस्तों। वृषभानु जा यानी वृषभानु की पुत्री। वृषभानु की पुत्री कौन सी होती है? राधा। यानी पहले वृषभानु है तो इसी वृषभानु का पहला अर्थ निकलता है गाय और इसी वृषभानु का दूसरा अर्थ क्या निकलता है? राधा। यानी कि दोस्तों वृषभानुजा के 2 अर्थ निकलते हैं, गाय, बैल की बहिन गाय और वृषभानु की पुत्री राधा। यानी कि एक ही शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वृषभानुजा में क्या है दोस्तों? श्लेष अलंकार हैं, ठीक है दोस्तों। अगला है वापस हलदर। हलदर के भी दोस्तों 2 अर्थ निकलते हैं, बलराम और बैल। कैसे निकलते हैं मैं आपको बताऊं। हलधर यानी सबसे पहले बलराम हमेशा अपने साथ में हल रखते थे, इसलिए हलधर बलराम को कहते हैं।
तो हलधर का अर्थ बलराम निकलेगा। और दूसरा जो है वो बैल कैसे होगा, हलधर यानी हल को धारण करने वाला। खेत में हल को कौन धारण करता है दोस्तों, बैल ही करता है, इसलिए यहाँ पर हलधर का अर्थ बैल भी होगा। बलराम और बैल, हलधर के भी दो अर्थ हैं और वृषभानुजा के भी दो अर्थ हैं, इसलिए वृषभानुजा और हलधर में श्लेष अलंकार होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, वो है सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो सुबरन है, इस सुबरन के भी तीन अर्थ निकलते हैं। कवि के संदर्भ में अलग अर्थ निकलेगा, व्यभिचारी के संदर्भ में अलग अर्थ निकलेगा, चोर के संदर्भ में अलग अर्थ निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम सुबरन के जो अर्थ हैं वह देखते हैं। सुबरन के तीन अर्थ, अगर हम कवि के संदर्भ की बात करें तो कवि क्या ढूंढता फिरता है, सुबरन। सुबरन का अर्थ क्या होता है कवि के संदर्भ में ले तो अच्छे वर्ण यानी अच्छे शब्दों को ढूंढता फिरता है कवि। ठीक है दोस्तों, व्यभिचारी, व्यभिचारी के संदर्भ में अगर सुबरन का अर्थ निकाले अगर हम, तो व्यभिचारी के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ निकाले तो व्यभिचारी जो है वह ढूंढता फिरता है सुवर्ण। सुवर्ण यानी सौंदर्य, अच्छा वर्ण, गोरा वर्ण, सुवर्ण ढूंढता फिरता है व्यभिचारी। व्यभिचारी को अच्छे वर्ण की आवश्यकता होती है, इसलिए वह जगह जगह पर सौंदर्य की तलाश करता है, वह सौंदर्य ढूंढता फिरता है। ठीक है, व्यभिचारी के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ होता है सौंदर्य। और चोर के संदर्भ में, चोर भी सुवर्ण ढूंढता फिरता है, लेकिन इस सुवर्ण का अर्थ चोर के संदर्भ में करे तो वहां पर होगा सोना। चोर को तो सुवर्ण, सुवर्ण यानी कि सोना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चोर के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ सोना होगा। तो सुवर्ण के भी तीन अर्थ निकल रहे, अच्छे शब्द, सौंदर्य और सोना। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो सुवर्ण है, सुवर्ण में भी क्या है दोस्तों, श्लेष अलंकार है, क्योंकि इस सुवर्ण से तीन अर्थ चिपके हुए हैं। जैसे वृषभानुजा से दो अर्थ चिपके हुए थे, हलधर से भी दो अर्थ चिपके हुए थे, और सुवर्ण शब्द के भी से भी तीन अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। अगला जो हमारा अलंकार है वह है दोस्तों मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार जहां अमानव पदार्थों पर मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं का आरोप किया जाता है, जहां अमानव पदार्थों पर मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं का आरोप किया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कि दोस्तों जो मानव नहीं है उसके ऊपर भी मानव जो क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं का अगर हम आरोप कर लेते हैं कि वह निर्जीव पदार्थ भी मानव के जैसे रो रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, खा रहा है, तो वहां पर क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। क्योंकि जो निर्जीव पदार्थ तो ऐसा कर नहीं सकता, फिर भी हम उसके ऊपर मानव क्रियाओं और गुणों का आरोप कर रहे हैं, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होगा। इसके भी मैंने तीन एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पर। सबसे पहला एग्जाम्पल है उषा उदास आती है। उषा उदास आती है। उषा यानी क्या होता है दोस्तों, प्रातःकाल यानी सवेरा। सवेरा उदास आती है, यहाँ पर बताए उषा उदास आती है। उदास, अब सवेरा उदास कैसे आ सकता है, क्योंकि सवेरे के अंदर उदास, एक सवेरा निर्जीव वस्तु है, उसके अंदर फीलिंग्स तो होती नहीं है, यानी भावनाएं नहीं होती, फिर भी यहाँ पर बताया गया है उदास। उदास भावना किसकी होती है, मानव की होती है। तो यहाँ पर उषा के ऊपर उदास इस भावना का जो है आरोपण किया गया है, इसलिए उषा उदास आती है में क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। एक और एग्जाम्पल लिया है मैंने, हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर उगते रहते जब जग का रजनी भरतारा। इसमें भी है दोस्तों हेम कुंभ ले उषा सवेरे, यानी बताया गया कि उषा यानी प्रातःकालीन सवेरा जो है वह हेम कुंभ लेकर आ रहा है। हेम कुंभ यानी सोने का घड़ा लेकर आ रहा है। अब सवेरा सोने का घड़ा लेकर कैसे आ सकता है, क्योंकि वह तो लेकर आ नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। इसके नीचे एक और है, मदिर उगते रहते जब जग का रजनी भर तारा, यानी बताया गया है कि तारे रात भर जगकर सुबह सुबह ऐसे लग रहे हैं जैसे उनको नींद आ रही है, मस्ती में ऐसे लग रहे हैं जैसे उनको नींद आ रही है, लेकिन तारों को नींद आती नहीं है, नींद मानव को आती है। इसलिए यहाँ पर तारों के ऊपर वो नींद आने यानी उगते रहने का जो आरोपण किया गया है, मानव क्रियाओं का आरोपण किया गया है, इसलिए इसमें भी मानवीकरण अलंकार होगा। अगला है दोस्तों हमारे, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिर किसी आई चली गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी क्या है, मानवीकरण अलंकार है। कैसे हैं देखिए दोस्तों, गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई। यहाँ पर बताया गया है कि हवा को क्या बताया है कि वह गर्म पानी से नहा कर आई है। ऐसा लग रहा है हवा जैसे गर्म पानी से नहा कर आई है। अब आप ही बताइए, हवा कभी नहा कर आती है?
नहाना तो मानव नहाते हैं, हवा तो नहाती है नहीं, क्योंकि ये निर्जीव है, निर्जीव को नहाना होता ही नहीं है। इसलिए हवा के ऊपर ये नहाने का जो मानव क्रिया है उसका आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार होगा है। कुल मिलाकर ये दोस्तों की जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उसके ऊपर मानवीय क्रियाओं का आरोप करते हैं हम, या मानवीय गुणों का आरोप करते हैं, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है इसी के साथ पूरा होता है। कल और भी वीडियो लेके आऊंगा मैं, अलंकार पार्ट 4 लेके आऊंगा, उसमें और भी अलंकार होंगे अलग अलग, तो उसको देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, ताकि और भी मैं वीडियो आपके लिए बना सकूं।